इस देश के गौरव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो सबसे पहला, उन्होंने दो सबसे बड़े काम किए। यदि वे प्रधानमंत्री होते सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सच मानिए जितनी समस्या आज हिंदुस्तान में हैं, हम आप झेल रहे हैं, आर्थिक सामाजिक, एक भी समस्या न रहती। लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, जबकि नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला था। लेकिन गांधी जी का हट था कि जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का सम्मान करते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने, और गृह मंत्री बन के उनका क्या योगदान था? दो बड़े योगदान उनके। अंग्रेज लोग गए तो बंटवारा तो देश का करके गए, एक और विष का बीज बो गए थे अंग्रेज। पहले हिंदुस्तान में रियासत थी, लोकतंत्र तो था नहीं, तो नवाबों की, राजाओं की रियासत थी। तो अंग्रेज क्या कानून बना गए कि जिसको भारत में विलय होना हो वो तो विलय हो, और जिसको नहीं होना है, अपनी खिचड़ी अलग पकानी है, तो अलग देश बना लो। तो ऐसी 56 रियासतें थी जो मिलना ही नहीं चाहती थी। उनमें जूनागढ़ की भी थी, बड़ी भारी चुनौती थी। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले तो सबको पत्र भेजा कि अब अलग अलग ढपली नहीं बजेगी, एक ध्वज एक कानून रहेगा, सबको भारत माता के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जूनागढ़ के नवाब ने तिकड़म दिखाई, और भी कुछ थे, तिकड़म दिखाई। तो पहले तो बातों से समझाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और जब बातों से नहीं समझे तो फिर लातों से समझाया। और महाराज डंडे से उन्होंने जितनी रियासतें थीं उन सब को एक कर दिया। न तो जाने हिंदुस्तान कितने टुकड़ों में बंटता, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की कृपा है। वे कश्मीर का भी समाधान कर जाते। कश्मीर में हरि सिंह नामक राजा का राज था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि कश्मीर की समस्या को हम देखेंगे। उन्होंने ऐसी देखी कि वो नासूर बन गया, एक अलग ही कानून बना दिया वहां के लिए। अब जाके 370 धारा हटी, पर अभी भी कितना कुछ वहां होता रहता है। तो इस काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में नहीं दिया। तो एक तो सब रियासतों को, भारत को अखंड बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और दूसरा जो सबसे बड़ा मार्मिक काम किया, जैसे देश आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम सोमनाथ का मंदिर बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा क्या जरूरत है मंदिर बनाने की, यहाँ रोटी खाने को नहीं है, बंटवारा हुआ है, लोग भूखे हैं, नंगे हैं, कपड़ा नहीं, ये नहीं वो नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि खाने को तो हिंदुस्तान में रोटी नहीं है कह रहे हो, और आपके कपड़े धुलने जाते हैं विदेश में, कपड़े भी आपके हिंदुस्तान में नहीं धुलते, और गुलाब कहाँ से आता है और सिगरेट कहाँ से आती है वो तो भगवान जाने। तो मंदिर बनेगा। नेहरू जी ने कहा कि भाई खजाना नहीं है। बोले गांधी जी तो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने को तैयार थे। इसी बात पर तो इतना बड़ा युद्ध हो गया। जब भारत के पास आज के 55 करोड़ नहीं थे, ये 1947 के 55 करोड़ हैं, उस समय के 55 करोड़ माने आज के 50,000 करोड़ रुपया कहाँ था। लेकिन गांधी जी देने वाले थे 55 करोड़। इसी के बात पर तो जो नाथूराम थे वो दुखी हो गए। तो नेहरू जी ने कहा कि जो खजाना है देश का उसमें पैसा नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैं सरकारी खजाने से 1 रुपया नहीं लूंगा। तो कैसे लोग? बोले हमारा हिंदू समाज मंदिर बनवाए। जैसे अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो सरकारी पैसे से नहीं बना है, वो हिंदुओं के पैसे से बना है। अच्छा, आप सोचेंगे मोदी जी ऐसा क्यों किए?
ऐसा तो नहीं कि भारत का खजाना खाली है, अभी तो खूब भगवान की कृपा है, लेकिन सरकारी खजाने से मंदिर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए नहीं बनवाया कि फिर मंदिर सरकारी संपत्ति हो जाता। हिंदुओं के पैसे से बना है तो मंदिर अनंत काल तक हिंदुओं की संपत्ति रहेगा। सरकारें तो बदलती रहेंगी, तो किसी सरकार का अधिकार नहीं हो सकता मंदिर के ऊपर, क्योंकि हिंदू समाज के पैसे से मंदिर बना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने कहा कि हिंदू समाज मंदिर बनाएगा और आपको आश्चर्य होगा। बोले कैसा मंदिर बनेगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि शिव महापुराण में लिखा है कि पूरा मंदिर सोने का था, तो पूरा मंदिर तो नहीं पर मैं गर्भगृह सोने का बनाऊंगा। बोले सोना आएगा कहां से? बोले हिंदू समाज का आह्वान करूंगा। आपको आश्चर्य होगा, आजादी के बाद कितने कष्ट में थे हिंदू लोग, पर जब किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं की गई, बस जिसकी इच्छा हो। आश्चर्य होगा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐलान किया तो गरीब से गरीब हिंदू ने भी सोना दान किया।